नमस्कार साथियों, आप सभी को जय हिंद। आपको पता होगा कि आपका जो केस है वो लगातार चल रहा है और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग सारे लोग मिल करके आपकी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। एनआईओएस डीलर के जितने भी साथी हैं, अगर एनआईओएस डीलर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस देखना चाहते हैं, एनआईओएस डीलर के एक एक अपडेट देखना चाहते हैं, तो G20 न्यूज़ को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए चलते हैं हम लोग मुद्दा पे। आपको पता ही होगा कि जिस तरीके से 5 नवंबर को हम लोग को सुनवाई होना है, उससे पहले कई सारे केसेस है, उस चीज़ को हम लोगों ने देखा। कहीं ना कहीं हम लोग 2023 में जिस तरीके से देखे कि 2023 में हम लोग मात खा गए। 2023 में हम लोग केस जीत नहीं पाए और कई बार ऐसी समस्या भी आया, कई बार जो है वैकेंसी आई लेकिन उसमें हम लोग शामिल नहीं हो पाए, नहीं बैठ पाए। लेकिन 2024 में हम लोग ये ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि 2024 का जो साल है वो कहीं ना कहीं हम लोग को पॉजिटिव संदेश देते हुए जाए। बैक टू बैक जैसे भी हम लोग देख भी रहे हैं कि जितने भी केसेस आ रहे हैं वो सब हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं। मिस्टर जस्टिस गवाई का भी हम लोग ने रिपोर्ट को देखा और सुना भी कि जिस तरीके से उन्होंने अभी जिस तरीके से जिस कदम पे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग को न्याय दिलाने को लेकर चल रहे हैं। और मैं विश्वनाथ जी के टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इसमें कई सारे लोग भी शामिल हैं, कई सारे मीडिया चैनल भी शामिल है जो आपके सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग जितने भी हैं वो सब पॉजिटिव संदेश दे रहे हैं। और बाकी आप सभी साथियों से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप लोग धैर्य बनाकर रखे हुए हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर कुछ दिन की समस्याएं बढ़ जाती है तो काफ़ी सारा छात्र जो है उग्र प्रदर्शन करके सड़कों पर उतर आते हैं और कई बार ऐसे भी देखने को मिलता है कि हड़ताल करना पड़ता है, ट्रेन की लाइन पटरियों को जलाना पड़ता है, कई बार ट्रेन में आग लगा दी जाती है। जिस तरीके से हम लोग देखा कि क्या अग्निवीर को हम लोग थोड़ी ना भूल पाएंगे। जिस समय अग्निवीर को 4 साल को लेकर के उस मुहिम को जारी रखा गया, 4 सालों के लिए जॉब को बनाया गया, तो कई बार हम लोग देखे कि जगह जगह भारत के हर एक राज्य में, कई सारे जिलों में, कई सारे कस्बे में ट्रेन को जला दिया गया। कई बार तो ये देखने को मिला कि कई सारे सरकारी कार्यालय को फूंक दिया गया। लेकिन उस तरीके से हमारे एनआईओएस डीलर अभ्यर्थी कहिए, शिक्षक कहिए, उग्र नहीं हुए, अपने जज्बात के साथ नहीं खेले। उन्होंने एकदम शांतिपूर्वक अपने बातों को रखा और कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक अपने बातों को सरकार के सामने रखने की पूरी कोशिश की। आप लोगों ने देखा किसी तरह का ऐसा कोई धरना प्रदर्शन हो जिसमें उग्र करके किया गया हो, जिसमें सरकार की संपत्ति को हनन किया गया हो, ऐसे कुछ नहीं हुआ है। सारे मेरे जितने भी साथी हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बहुत कुशलता से और विनम्रता से और कहीं ना कहीं सरलता पूर्वक संवैधानिक तरीके से अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों ने अपने बातों को रखने की कोशिश किया। इवन ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं किया गया, मेहनत हर तरीके से ये लोग करने की कोशिश किया, लेकिन सारे लोग एकदम सही तरीके से, सही दिशा से ये लोगों ने चला। क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये शिक्षक हैं, ये वैसे शिक्षक हैं जो समाज को जो है अच्छी दिशा निर्देश देते हैं। ये वैसे शिक्षक हैं जो समाज को एक नई ऊंचाई या नई संदेश, नई दिशा की तरफ लेके जाते हैं। तो मैं सारे शिक्षकों को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने सही और सही सरलता से, सही विनम्रता से और संवैधानिक तरीके से अपने बातों को सरकार के सामने रखने की कोशिश किया। और अभी भी जिस तरीके से मामला जो है एक सामने आकर खड़ी है, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्या सुनवाई हुई, लगातार सुप्रीम कोर्ट के अपडेट को देख रहे हैं। बाकी जितने भी केसेज है उसमें किस तरह का मामला आया, एनआईओएस के पक्ष में किस तरीके का सपोर्ट आया, लगातार हम लोग सर्च कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देख भी रहे हैं कि हम लोग का सपोर्ट भी धीरे धीरे मिलता ही जा रहा है। ऊपर वाले की कृपा है और कहीं ना कहीं आपको पता ही होगा कि उस तरीके से ये लोग उग्र होकर के कभी प्रदर्शन नहीं किए जिससे कि सरकार की संपत्तियों का हनन हो। लेकिन मैं बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो या अन्य राज्य के सरकार से मैं विनती करना चाहता हूं कि सर, कहा जाता है कि जो बोलता नहीं है उसका मतलब जो है धन मिलता नहीं है। एक कहावत है गांव में कि जो नहीं बोलता उसको नहीं मिलता है। लेकिन मैं विनती करता हूं कि अभी जिस तरीके से एनआईओएस डीलर वाले जितने भी साथी हैं वो विनती पूर्वक जो अपने बातों को रख रहे हैं और किसी तरीके से सरकार की संपत्तियों का हनन नहीं किए, तो उनके साथ कहीं ना कहीं न्याय जो है सही न्याय होना चाहिए। और जिस तरीके से हमारे शिक्षक साथी जो हैं, जिसमें से 14 लाख अभ्यर्थी हैं, 14 लाख अभ्यर्थियों में
जितने भी सरकारी शिक्षक थे वो लोग तो ट्रेंड मान लिए गए, जितने भी गैर सरकारी शिक्षक थे, जितने भी निजी विद्यालय से पढ़ाए हुए शिक्षक थे, उन लोग को ट्रेंड मान लिए गए। सबसे बड़ी जो है उनके हित में ये कमियां महसूस हुई, उनके कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके साथ जो है अन्याय साबित हुआ ये। लेकिन फिर भी इतना जो है उनके अंदर जो है सहने की क्षमता है। तो कहीं ना कहीं मैं सरकार से विनती करता हूं, सर विनती करूंगा मैं आपसे, केंद्र सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, जो हमेशा सही न्याय देते हैं, और जितने भी राज्य में वैकेंसियां निकल रही, मैं उनके राज्य की सरकार से, वहाँ के शिक्षा मंत्री से मैं विनती करूंगा कि प्लीज सर आप जितने भी NIO से रिलेटेड अभ्यर्थी हैं आप उनको शामिल किया जाए, उनको शामिल किया जाए, क्योंकि वह एक अच्छे शिक्षक हैं और कहीं ना कहीं वो ईमानदारी पूर्वक से पठन और पाठन करके बने हुए शिक्षक हैं, ईमानदारी पूर्वक से असाइनमेंट तैयार किए हुए 2 वर्षीय DL की डिग्रियों में किए हुए शिक्षक हैं, ईमानदारी पूर्ण तरीके से वो लोग इम्तिहान यानी एग्जाम पास करके अच्छे से आए हुए शिक्षक हैं। जितने भी शिक्षक उसमें दिख रहे हैं ना, सारे लोग ईमानदार है, सारे लोग परिपक्व शिक्षक हैं जो समाज को एक सही दिशा और निर्देश दे सकते हैं। तो विनती करूंगा कि आप लोग कृपया ऐसे शिक्षकों को शामिल करिए विद्यालय शिक्षण संस्थान में। कहीं ना कहीं एक समाज को, इन शिक्षकों को जो है समाज के साथ जोड़िए, एक सरकारी विद्यालय के साथ जोड़िए, वैकेंसियां में बैठने की अनुमति दीजिए। जितने भी रिक्तियां खाली हुई है शिक्षकों का BPSC के थ्रू या जितने भी KVS हो, जी कई सारे एग्जाम हो रहे हैं, उसमें योग्यता के आधार पे एक BPSC के थ्रू हो, अगर झारखंड में तो JSSC के थ्रू हो, तो इस तरीके से उनको एक शामिल किया जाए। उनके जो है कहीं ना कहीं योग्य वो लोग हैं तो उनको एक सही दिशा निर्देश दिया जाए, क्योंकि उनका मानसिकता जो है सही बनी रहे, वो एक शिक्षक मानसिकता से, एक शिक्षक प्रवृत्तियों से आए हुए समाज के शिक्षक जो है गलत दिशा निर्देश धारण न कर ले। आइए बात करते हैं, सबसे मुख्य जो है बात है हम लोग का, आपको पता ही होगा कि जिस तरीके से जो है कहीं ना कहीं हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 5 नवंबर को जो हम लोग को सुनवाई होने वाली है, 5 नवंबर के दिन सारे लोग दिल थाम के बैठे हुए हैं। जिस तरीके से कहीं न कहीं देखा जाता है कि कई जगहों पे जब मंत्री जब आते हैं तो उनके आवाज़ों को, उनके स्पीच को सुनने के लिए गांव के, कस्बे के, यानी आम पब्लिक जो बैठ के इंतजार करती है कि नेताजी आएंगे तो कुछ अच्छी चीज़ें बताएंगे, हमारे हित में कुछ अच्छी जानकारियां देंगे, हमारे समाज को लेकर के, हमारे इलाके को लेकर के, हमारे नगर को लेकर के कुछ जो है सौगात देके जाएंगे कि आपके नगर का विकास हो, आपके नगर में शिक्षा जो अच्छे लेवल में जाए। कई तरीके का जो है उनके सुनने के लेकर के लोग बैठे हुए हैं कि कहीं हमारे नगर का विकास हो जाए। जिस तरीके से अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि 5 नवंबर को जो हम लोग का सुनवाई होने वाला है, उसमें कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी, कई सारे नहीं कह सकते हैं, जिस 14 लाख में कई सारे लोग सरकारी शिक्षक भी थे, लेकिन जो गैर सरकारी शिक्षक थे, जो निजी विद्यालयों से प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए शिक्षक थे, तो उनके दिल पे हाथ रख के वो लोग बैठे हुए हैं कि सर हमारे साथ जो है सही न्याय साबित हो। तो मैं विनती करूंगा MHRD, NCTE और NIOS से कि जिस तरीके से 5 नवंबर के दिन आपको पता ही होगा कि MHRD जो है 2 वकीलों के साथ खड़े उतर रही है, उसी तरीके से जस्टिस मिस्टर गवई सर भी साथ में है और कहीं ना कहीं न्याय दिलाने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड वाला जो जस्टिस आया उसमें भी कई सारे बाकी हैं, उस पर भी चर्चा होने वाला है। जिस तरीके से बैक टू बैक, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि एक शिक्षकों के हित में, NIOS रिलेटेड के हित में जिस तरीके से हम लोग का जस्टिस होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में ही ऐसा लग रहा है कि हमारे पक्ष में ही न्याय साबित होने वाला है। जिस तरीके से बता दें कि MHRD 2 वकीलों के साथ जो है वो भी 5 नवंबर के दिन खड़े उतर रही है, NCTE भी शामिल हो रहा है उस दिन। सबसे मुख्य खबर है और NIOS रिलेटेड वालों के लिए सबसे बेहतरीन खुशखबरी है, बेहतरीन अपडेट है कि NCTE भी उस दिन शामिल होने वाला है, MHRD भी शामिल होने वाला है और NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग भी शामिल होने वाला है। तो इससे कितना प्रतिशत सहमत है, क्या लग रहा है कि आपको 5 नवंबर की सुनवाई के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं आप? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी जितने भी दोस्त साथी जो है, ऐसा लग रहा है, मैं बार बार जितने भी वीडियोस आते जा रहे हैं, मैं विनती कर रहा हूं कि अगर लग रहा है कि कुछ आमदनी खर्च करने से आपकी डिग्रियां वैलिड हो जाएगी, सरकार की यही मानसिकता है, ऐसा लग रहा है, वकीलों को कुछ ना कुछ हेल्प करने के लिए और आगे तक मामला को पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर रकम थोड़ी थोड़ी
अगर मदद की आवश्यकता है, जो आगे लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो आपको इस चीज़ का नोटिस दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, तो प्लीज़ मैं विनती करूंगा कि अगर लग रहा है कि पॉजिटिव संदेश आने वाला है 5 नवंबर के दिन, अगर चाहते हैं कि 5 नवंबर के दिन जो है हमारे हक में, हमारे साथ जो है, हमारे पक्ष में अच्छी खबर आए और कहीं ना कहीं NIOS हमेशा हमेशा के लिए वैलिड हो जाए, तो कृपया मैं आप सभी साथियों से विनती करूंगा कि आप इस मुहिम में शामिल होइए और 5 नवंबर के दिन सही न्याय साबित हो, इसके लिए अल्लाह से दुआ करिए, गॉड से दुआ करिए कि 5 नवंबर के दिन हमारे पक्ष में, यानी NIOS डीलर वालों के पक्ष में न्याय साबित हो। कितना प्रतिशत सहमत है आप, और कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी क्या चाहते हैं कि NIOS डीलर जो है टोटल 28 राज्यों में जो है उसका जस्टिस हो, न्याय हो। NIOS डीलर के 28 राज्यों में कहीं ना कहीं वैकेंसीज में बैठने का एक मौका मिल जाए। कितना प्रतिशत लोग आप चाहते हैं कि NIOS डीलर जो 28 राज्यों में वैलिड हो जाए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।